अस्सलाम पाकिस्तान टुनाइट विद डीके के साथ दानिश काजी आपकी खिदमत में बहुत दिनों के बाद हाजिर है। कुछ मसरूफियात ऐसी चल रही थी कि मैं कवर नहीं कर सकता था, और दूसरी बात ये कि अब 2 4 5 6 7 8 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि टाइम आ गया था कि मैं उस पर कुछ बात करूं। अच्छा, कल हमारी पाकिस्तान फ़ौज दुनिया के बेहतरीन आर्मी में जिसका शुमार होता है, आर्मी उसमें शुमार होता है, उसने ऑपरेशन रद्दुल फिसाद, यही है ना भाई, रद्दुल फिसाद का ऐलान किया है। अच्छा, और रद्दुल फिसाद का जो मैंने मतलब समझा है, जो नाकिस उर्दू मेरी है, कि मैंने हम फिसाद को रद्द करते हैं और हम सही लाइन पे आना चाहते हैं, ये है ना भाई। अच्छा, तो मसला ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिसाद को रद्द करने की बात भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो इस वक्त उनकी प्रोटेक्शन में हैं, वो उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा। बहुत सारे मौलवी हजरात जो कि रेड मॉस्क में बैठे हुए हैं, उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा, जो मेरी नज़र में मस्जिद ज़रार से कोई ज़्यादा कम वैल्यू नहीं रखती। करंट इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के जो हैं, जो इस वक्त पक्के यार, पक्के दोस्त, और हिंदी में बोला जाए तो मित्र समझे जाते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाया जा रहा। उन अनसर को हाथ नहीं लगाया जा रहा जो पाकिस्तान के अंदर पै दर पै ये वाक़ये किए जा रहे हैं। उन लोगों को हाथ नहीं लगाया जा रहा जो उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। उन पार्टियों को जिसमें मैं नाम लूँगा, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि जमात इस्लामी का मेरी नज़र में एक नया वर्जन है, उनको भी हाथ नहीं लगाया जा रहा। जो पै दर पे मुतअद्दिद बार तालिबान, अलकायदा, फलां धमाका, जो भी दुनिया में फसादी समझे जाते हैं, उनके एलाई रहे और साबित हुए हैं। और वो पीटीआई जो कि ये कहती है कि इनसे निगोसिएशन करने चाहिए, तो एक काम करते हैं ना कि इमरान खान के बच्चों को उनके हवाले कर देते हैं पीटीआई के, और फिर निगोसिएशन की बात शुरू कर दी जाती है। तो ये सब फिसादी जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, टोला फिसादी टोला, इसको तो हाथ लगाने की बात कहीं नहीं की जा रही। तो रद्दुल फिसाद जो स्टार्ट किया गया है, क्या ये सिर्फ गोलियों का, बमों का, शोर शराबे का, आईएसपीआर के बनाए हुए गानों का, मूवीज़ का एक हिस्सा है, या इसके अंदर कोई असल रद्दो अमल भी निकलेगा, जब वाकई में जो है वो अनासर जो कि पुष्ट बनाई कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत की शक्ल में, पाकिस्तानी मशीनरी की शक्ल में, इस्टेब्लिशमेंट की शक्ल में, सिविलियन की शक्ल में, या किसी भी शक्ल में, क्या उन सबको जो है हैंडल किया जाएगा। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब, तालियां बजाई गई, कंडियाँ दी गई, झंडे दिए गए, बैनर लगाए गए, कामयाब ऑपरेशन है। हम तो भाई देखो यार, नौकरी पेशा लोग हैं, हम तो ये समझते हैं डिलीवरी तब होती है जब रिजल्ट आता है। तो क्या वो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जो था वो कामयाब नहीं था, या वो एक टैक्टिकल ऑपरेशन था? हम तो समझते थे वॉर थी, वॉर तो अल्टीमेट गोल की तरफ जाती ना भाई, बैटल तो नहीं थी ना। हम जनरल्स को बैटल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और टैक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते ना। जब आप इतने बड़े वॉर करते हैं, पूरे मुल्क को एक साथ इंगेज करते हैं, तो फिर आप टैक्टिकल विक्ट्री की बात नहीं करते, आप स्ट्रेटेजिक विक्ट्री की बात करते हैं। तो क्या ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जो था वो क्या टैक्टिकल विक्ट्री था कि आपने 60 खास इलाके को फतह कर लिया? और उस इलाके का भी नाम ले लेते हैं, कराची, महाजर कौम को फतह कर लिया आपने, एमकेएम को फतह कर लिया, अल्ताफ भाई को निगेट कर दिया, सबको बंद कर दिया। ये टैक्टिकल विक्ट्री की आप शायद बात कर रहे हैं। कराची के अंदर आपने एमकेएम के अलावा तो कुछ भी नहीं किया ना। अभी अचानक से पता चलता है 40 दहशतगर्दों को मार दिया गया जब सानिया लाल शहबाज हुआ। तो यार आप सो रहे थे क्या 40 दिन उससे पहले? आपको पता था तो क्या आप क्या कर रहे थे? दूध पिला रहे थे सांप की तरह उनको? क्यों नहीं आपने उन पर हाथ डाला पहले? तो क्या टैक्टिकल विक्ट्री के लिए हम आपको इतना वो करते हैं? भाई नहीं, ये वॉर है, आपने खुद कहा ये वॉर है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब को जंग का दर्जा दिया गया, पूरे पार्टियों से मैंडेट लिया गया, पूरी कौम को उसके पीछे लगाया गया। इसलिए नहीं लगाया गया कि छोटा शॉर्ट टर्म ऑपरेशन करके ढोल पीट के तमगे लाकर चौड़ा करके सीना जो है ना आप निकल लें, नहीं भाई, इसके लिए नहीं किया गया। और अब आपने जो दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट किया है, हम फिर दुआ करेंगे कि आप कामयाब हो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम भी तंग आ गए हैं, हम भी अपने बच्चों को कुर्बानियाँ दे दे के तंग आ गए हैं, हम भी अपने मर्दों की, अपने अपने लोगों की जानें दे दे के तंग आ गए हैं। भाई जितनी जितनी कुर्बानियाँ इस मुल्क में पाक फौज ने दी हैं, बुरा ना मानिएगा, उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ सिविलियंस दे चुके हैं
आपकी पॉलिसियों के पीछे? बताएं मुझे कितनी कैजुअलिटीज जो हैं वो सिविलियंस की हुई हैं टेररिज्म के हाथों, और कितनी कैजुअलिटीज जो हुई हैं वो फौजियों की हुई हैं टेररिज्म के हाथों। मैं जंग की बात नहीं कर रहा। तो हम बराबर के शरीक हैं, कोई ये नहीं कह सकता हम ज़्यादा हैं हम कम हैं। और हम डीएचए के प्लॉट्स नहीं मांग रहे आपसे, बिल्कुल नहीं मांग रहे, मगर हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें हकूक दें, हमें इंसाफ दें, सही लोगों को पकड़ें। जब हमारा पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, जब हमारी सपोर्ट इस्तेमाल की जा रही है, उसको पॉलिटिसाइज ना करें। सच्चे पाकिस्तानी की तरह सही तरह से सपोर्ट दें, चूरन ना दें, हमें लॉलीपॉप ना दें। हम पाकिस्तानी हैं उतने ही जितने आप हैं। हम भी टैक्स देते हैं, आप जान देते हैं हम टैक्स देते हैं भाई, ये फर्क है, बराबर की बात है। और हम डीएचए का प्लॉट भी नहीं मांगते 25,000 में जो 1.5 करोड़ का बिकता है। ओ भाई, अगर आपने एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया है, हम नए जनरल चीफ, मैं कम से कम जनरल आसिम बाजवा से बुरी उम्मीद करता हूं कि वो इसको वाकई में कामयाब करेंगे। और रद्दुल फसाद की जब बात की जा रही है तो रद्दुल जमात इस्लामी भी किया जाएगा, रद्दुल हाफिज सईद भी किया जाएगा, रद्दुल लाल मस्जिद भी किया जाएगा, रद्दुल मौलवी अब्दुल अजीज़ भी किया जाएगा, रद्दुल हाफिज सईद की पूरा टोला किया जाएगा, रद्दुल इमरान खान भी किया जाएगा, रद्दुल पीटीआई भी किया जाएगा, रद्दुल वो सोच को किया जाएगा जो उस पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बेचे जा रही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान बनने के बाद बनी, उससे पहले नहीं बनी थी। हाँ, गोया के मुल्क मुसलमानों के लिए बना था, मगर सारे के सारे मुसलमान तो नहीं थे ना यहाँ पे भाई। तो आप सबको रद्द करने की बात करेंगे, आप सिर्फ सिविलियंस को रद्द करने की बात नहीं करेंगे। आप इस ऑपरेशन के नाम में सिर्फ एमक्यूएम या महाजरों को रद्द करने की बात नहीं करेंगे। आप अल्ताफ हुसैन की सोच को रद्द करने की बात नहीं करेंगे। आप रद्द करेंगे उस सारे फैक्टर्स को जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। चीख रहे हैं इतने सालों से, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, धमकियां आने के बावजूद, तड़ियां आने के बावजूद, जाने गंवाने के बावजूद कि भाई खुदा के वास्ते देख लो, अभी भी होश संभाल लो। इस मुल्क में तालिबानाइजेशन और ये जो रेडिकलाइजेशन है ग्रो की जा रही है। आप लोग समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप उसको स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं। आप समझते हैं कि यही लोग आपको जो है मुख्तलिफ जंगें दिलाएंगे। सांप जो होता है ना, उसका काम डसना है, सिर्फ डसना। वो डसेगा, वो डस रहा है, वो जब मौका मिलता है वो डसता है आपको। आप गलत फहमी में बैठे हैं, इल्जाम लगा देते हैं रॉ पे, एनडीएस पे। ओ भाई, अगर पूरे मुल्क में रॉ एनडीएस फैल गई है, लाहौर अभी कुछ दिनों पहले मैं क्या हूं, हर तरफ तो फौज बैठी हुई है वहां पे, रॉ में कैसे पहुंच गई वहां पे, एनडीएस कैसे पहुंच गई? सबसे सिक्योर्ड शहर है पूरे पाकिस्तान का, पूरे मुल्क के रिसोर्सेज वो खा जाता है, पूरे मुल्क की सिक्योरिटी वहां पे लगी हुई है। उसको स्टार सिटी बना के बोले और कह रहे हैं वह रॉ एनडीएस पहुंच गई है। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो यार, खुदा के वास्ते। पाकिस्तानी जाने दे दे के थक चुके हैं। 123 बच्चे कुर्बानियां दे चुके हैं, जिनके नाम पे, चूरन के नाम पे आपने ऑपरेशन रिजर्व में अब स्टार्ट किया था। अब लाल शहबाज के जो शहीद हैं उनके खून पे आपने एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया है। सिंसियरली ये करें ऑपरेशन, ये मांगता हूं, ये मेरा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हक देता है। जबान बंद कराने से मेरी इस मुल्क के हालात सही नहीं होंगे, हजारों लोगों की जबान बंद कराने से मुल्क के हालात सही नहीं होंगे। मुल्क के हालात तब सही होंगे जब वाकई में सिंसियरली आप अपने को पाकिस्तानी समझेंगे और सही लोगों को ना कि स्ट्रेटेजिक एसेट बना के मुल्क को, जहां पे हम जैसे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनको दहशतगर्दी की राह पे डालेंगे। आप स्ट्रेटेजिकली उनको इनहिबिट करेंगे, तब हालात सही होंगे। आपके हमारे अपने फौजी बेचारे बच्चे इतने जवान जाने दे चुके हैं, खून दे चुके हैं, बहा चुके हैं, कुर्बानियां दे चुके हैं। अरे खुदा के वास्ते उनकी कुर्बानियों का, उनकी शहादतों का ख्याल कर लो। बंद करो। चौधरी निसार जैसे लोग जो गोद में बैठे हुए हैं, कहाँ हैं वो रोज आके उनके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। अल्ताफ भाई भी आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, किधर गायब हो गए? किस बिल में छुपे हुए हैं? विग खराब हो गई उनकी क्या, या दिमाग खराब हो गया उनका? हम पाकिस्तानियों का दिमाग खराब नहीं है। हम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपसे अपने हकूक मांगते हैं। कभी सीपैक के नाम पे घुमाते हैं, कभी पीएसएल के नाम पे घुमाते हैं। और जब इतने साल कौम को लगा दिया एमक्यूएम के चूरन के पीछे, क्या नतीजा निकला? क्या नतीजा निकला? वही सांप जिसको आपने पाला, जिसको आपने काबू करने की कोशिश की इंटरनेशनल प्रेशर में आके, उसने आपको डसा। ये रिजल्ट निकला भाई। मजीद डसे जाना है, मजीद कुर्बानियां देनी है, सिविलियंस की भी और बेचारे फौजियों की भी। तो इनका खून आपके सर पे होगा भाई, क्योंकि आप हुक्मरान हो। हशर के दिन आपको जवाब देना होगा, हमें तो नहीं देना होगा। सोचें और समझें कि इस मुल्क को क्या करना है, वरना
इस तरह बहुत देर तक पाकिस्तान की आवाम का बर्दाश्त नहीं चलेगा भाई। बचाएं, ये आपका फ़र्ज़ है, आप कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, आपके पास ताकत है, दिमाग है, सही जगह इस्तेमाल करें, गलत जगह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर ये बात बोलूँगा, एक ऐसे शहर में जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, इतनी फोर्सेस मौजूद हैं, पूरा मुल्क का पैसा लग रहा है, वो और रॉ इंडियस बकौल आपके रॉ इंडियस ने किया, वो क्या कर रही थी वहाँ पे यार? तो क्या मैं आपको आपकी इनकॉम्पिटेंसी समझूं, उसको इनकेपेबिलिटी समझूं, या वो बहुत सुपीरियर है? क्योंकि नंबर 1 तो आप लोग हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। मुझे लगता है कि हमने जिन सांपों को पाला है उन्होंने हमें डसना शुरू कर दिया, और ये तो होना था। समझ में आई नहीं किसी को, मगर चलो, देर है दुरुस्त है। उम्मीद है ये नया ऑपरेशन एक चूरन नहीं होगा जिसमें सिर्फ हमारे बच्चे शहीद नहीं किए जाएंगे, बेचारे जवान शहादत नहीं देंगे, वाकई में रिजल्ट भी निकलेगा। क्योंकि इस मुल्क को और बेवाएं और यतीम नहीं चाहिए, इस मुल्क को जवान चाहिए, इस मुल्क को लेके कायदे-ए-आज़म के निज़ाम के हिसाब से आगे लेके चले। पाकिस्तान जिंदाबाद।